ये सिर्फ गैंगस्टर की कहानी नहीं, ये एक सोल्जर की, एक मास्टरमाइंड की और एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सिस्टम से नहीं, सिस्टम उससे डरता है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ थॉमस शेल्बी, जहां हर मूव एक गेम है और हर एपिसोड एक वार्निंग। एपिसोड की शुरुआत टॉमी से होती है, जो पब में अपनी शांत और गंभीर नजरों के साथ बैठा है। दो लोग उससे मिलने आते हैं, जिनका मकसद सीधे शिपमेंट का सौदा करना है। वे बताते हैं कि उन्होंने अफवाह सुनी है कि शिपमेंट की चोरी पीकी ब्लाइंडर्स ने की है। यह सुनकर भी टॉमी के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। उसका शांत चेहरा और उसकी नजरों से साफ पता चलता है कि वो हालात पर पूरा काबू रखता है। दोनों आदमी कोशिश करते हैं कि किसी तरह टॉमी को पैसों के बदले शिपमेंट देने के लिए मना ले, लेकिन टॉमी सीधे शब्दों में मना कर देता है। वो कहता है उसे शिपमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। असल में यहाँ मौजूद सभी जानते हैं कि शिपमेंट उसी के पास है। टॉमी भी जानता है, वे दोनों आदमी भी जानते हैं। इसी वक्त पब के एक कोने में दीवार के पीछे ग्रेस खड़ी होती है, जो बहुत ध्यान से उनकी हर बात सुनने की कोशिश कर रही होती है। उसकी आंखें टॉमी की हर हरकत पर जमी रहती हैं। टॉमी का इनकार करना उनमें से एक आदमी को बहुत नागवार गुजरता है। वो अचानक गुस्से में आ जाता है और अंग्रेजी गाना जोर जोर से गाने लगता है। यह गुस्सा और बेकाबू हो जाने का तरीका साफ दिखाता है कि वो अपनी ताकत दिखाना चाहता है। टॉमी एकदम शांत भाव से उसे थोड़ी देर तक गाता हुआ देखता और सुनता रहता है। उसके चेहरे पर कोई डर या बेचैनी नहीं होती। ये उसका तरीका होता है सामने वाले को कमजोर महसूस कराने का। आखिरकार जो आदमी उसके साथ आया होता है, वो उस आक्रामक आदमी को उठाता है और पब से बाहर ले जाता है। इस पूरे सीन में साफ नजर आता है कि टॉमी की सबसे बड़ी ताकत उसकी शांति और काबू है। वो जानता है कब कुछ बोलना है और कब बस चुप रहकर सामने वाले को कमजोर कर देना है। टॉमी धीरे धीरे केबिन से बाहर निकलता है। उसके कदम सीधा ग्रेस की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेस अब भी वहीं खड़ी होती है, जहां से वो सारी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं। फिर टॉमी कुछ हल्की सी बातचीत शुरू करता है। ग्रेस उसे ध्यान से देखती रहती है। ग्रेस थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहती है, शायद तुम गाने को समझ नहीं पाए। अगर चाहो तो मैं उसे ट्रांसलेट कर सकती हूँ। टॉमी उसके चेहरे पर नजर टिकाकर शांत लहजे में पूछता है, तुम मेरी नौकरी कर रही हो? ग्रेस भी बिना डरे जवाब देती है, कर सकती हूँ। यहाँ दोनों के बीच एक अलग ही खिंचाव होता है, शक और आकर्षण का। दोनों को पता है कि सामने वाला कुछ छुपा रहा है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद टॉमी ग्रेस को घोड़े की रेस में आने का न्योता देता है। वो अपनी जेब से 2 पाउंड निकालकर ग्रेस के हाथ में रखता है। फिर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, रुमाल से मिलती हुई लाल रंग की ड्रेस खरीद लेना। लेकिन वो ये नहीं बताता कि किसके रुमाल से। टॉमी की यही आदत उसे और रहस्यमय बना देती है। ग्रेस बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। टॉमी पब से बाहर चला जाता है। सीन कट होता है। अब चर्च के बाहर का नज़ारा दिखता है। वहाँ फ्रेडी खड़ा होता है। उसकी नज़रें बेचैनी से किसी को ढूंढ रही होती हैं। कुछ पल बाद एडा दौड़ते हुए फ्रेडी के पास पहुँचती है। वो प्रेग्नेंट होने के बावजूद इतनी जल्दी चलकर आई, ये दिखाता है कि एडा फ्रेडी के प्यार में कितनी पागल हो चुकी है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर वही सुकून है जो सच्चे प्यार में होता है। एडा धीरे से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? दुनिया की नज़र में एडा जैसी भी हो, लेकिन फ्रेडी की नज़रों में वो किसी परी से कम नहीं। उसके लिए एडा ही सब कुछ है। सीन बदलता है और अब कैमरा सीधे कैम्बेल के ऑफिस में पहुंचता है। कैम्बेल अपनी मेज पर बैठा एक चिट्ठी पढ़ रहा होता है। ये वही चिट्ठी है जो शायद टॉमी ने भेजी है। उस चिट्ठी में उन दोनों आदमियों की जानकारी होती है जो कल रात पब में टॉमी के पास आए थे गन्स का सौदा करने। कैम्बेल की आंखों में पढ़ते वक्त वही सख्त और चालाक नजर आती है। उसके सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होता है। उन दोनों की बातचीत से साफ पता चलता है कि वे दोनों आदमी IRA के लिए काम करते हैं, यानी उनकी मंशा और भी खतरनाक है। कैम्बेल की बातों से एक और बात सामने आती है कि उसने ग्रेस को भी उन्हीं दोनों की जासूसी में लगा दिया है। कैम्बेल जानता है कि ग्रेस टॉमी के करीब पहुंच चुकी है और अब वो उसी नजदीकी का फायदा उठाना चाहता है। कैम्बेल की नजरों में सिर्फ एक ही मकसद है, गन्स का सच बाहर लाना और टॉमी शेल्बी की साजिश को खत्म करना। सीन अब शहर की तंग गलियों में आता है। IRA का एक आदमी नशे में धुत होकर लड़खड़ाते कदमों से चल रहा होता है। उसकी चाल से ही साफ पता चलता है कि उसने बहुत शराब पी रखी है। थोड़ी दूरी पर ग्रेस उसकी हर हरकत पर कड़ी नजर रखे हुए चल रही होती है। वो धीरे धीरे उसका पीछा करती है ताकि उसे कोई शक न हो। लेकिन अचानक वो आदमी एक अंधे कोने में रुकता है और जैसे ही ग्रेस उसके पास पहुंचती है, वो फुर्ती से पलटकर उस पर झपट पड़ता है। ग्रेस संभलने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी अपनी जेब से पिस्टल निकालकर सीधा ग्रेस की तरफ तान देता है। एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराती है। वे नजरें जहां डर भी है और मुकाबले की हिम्मत भी। फिर दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। ग्रेस पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। इस धक्का मुक्की में अचानक गोली चल जाती है। वो आदमी वहीं गिर पड़ता है। गोली उसी को लग जाती है।
ये सब कुछ चंद सेकंड में ही हो जाता है, लेकिन इस पूरे सीन को कोई किसी खिड़की से देख रहा होता है। कौन देख रहा है ये अब तक किसी को पता नहीं। इसका सच अभी भी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। सीन अब टॉमी के घर में आता है। टॉमी दरवाजा खोलकर अंदर आता है। पॉली उसकी राह देख रही होती है। जैसे ही टॉमी अंदर आता है, पॉली उसे सीधा बताती है, एडा और फ्रेडी ने आज शादी कर ली है और उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी। वो दोनों यही हैं। टॉमी के चेहरे पर एक ही पल में गुस्सा और घबराहट दोनों आ जाते हैं। उसकी आंखों में साफ नजर आता है कि अब हालात हाथ से फिसल रहे हैं। पॉली उसे देखकर कहती है, उन दोनों को मैं संभाल लूंगी। टॉमी की आवाज सख्त हो जाती है। वो धीरे धीरे बोलता है, अगर फ्रेडी यहाँ रहा तो दोनों के लिए मुसीबत बन जाएगी। टॉमी के मन में कैंपबेल से की गई डील का बोझ भी होता है। उस डील का एक हिस्सा यही था कि फ्रेडी को शहर में वापस नहीं आना है। अब फ्रेडी के लौटने की जिम्मेदारी टॉमी की थी। पॉली उसकी आंखों में देखती है और कहती है, ये मामला मैं संभालूंगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टॉमी का चेहरा और सख्त हो जाता है। वो आखिरी बार एक ठंडी नजर डालकर कहता है, या तो तुम फ्रेडी को शहर से बाहर भेजोगी या फिर मैं खुद उससे अपने तरीके से निपटूंगा। पॉली उसके ये शब्द सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह जाती है। कमरे में एक गहरी खामोशी छा जाती है। सीन अब ग्रेस पे कट होता है। वो एक कमरे में अकेली बैठी होती है। उसके हाथ अब भी कांप रहे हैं। उसकी हथेलियों पर उस आदमी का खून अब भी लगा हुआ है और उन्हें देखते ही ग्रेस भीतर से असंतुलित हो जाती है। उसकी आंखों में डर, गिल्ट और एक गहरा झटका साफ दिखता है। ऐसा लगता है ये पहली बार है जब ग्रेस ने किसी की जान ली है, चाहे वो आत्मरक्षा में ही क्यों ना हो। लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी चीख चीख कर बता रही होती है कि वो अंदर से हिल चुकी है। कुछ सेकंड गुजरते हैं, फिर वो अपनी सांसों को काबू में लाने की कोशिश करती है। अपनी आंखों में वही पुरानी गंभीरता लौटाती है। अब उसके चेहरे पर साफ नजर आता है वो अपने अगले प्लान के लिए तैयार है। डरी जरूर है लेकिन रुकी नहीं है। सीन अब वापस कट होता है कैंपेबेल के ऑफिस में। कैंपेबेल और पुलिस ऑफिसर मॉस के बीच गंभीर बातचीत चल रही होती है। बात हो रही है उसी आदमी की जिसे ग्रेस ने हाथापाई के दौरान मार डाला था। मॉस धीरे से कहता है, लगता है ग्रेस उस वक्त पास ही थी। क्या हो सकता है कि उसी ने। कैंपेबेल मॉस की बात काट देता है। उसके चेहरे पर एक पल को तनाव आता है, लेकिन वो जल्दी से खुद को संभालता है। वो सधी हुई आवाज में जवाब देता है, शायद उसे उसके ही किसी आदमी ने मार दिया हो। ऐसे मामलों में अक्सर अंदर की साजिशें होती हैं। असल में कैंपेबेल को सब पता होता है कि ग्रेस ने ही उसे मारा है, लेकिन वो इस सच्चाई को छिपाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि ग्रेस किसी शक या जांच में उलझे। उसकी नज़र में ग्रेस अभी भी एक अहम मोहरे की तरह है जो उसे टॉमी तक पहुंचने में मदद करेगी। इसलिए कैंपेबेल ये सारा मामला दबा देता है ताकि ग्रेस बिना रुकावट अपने काम में लगी रहे। सीन अब एक कमरे में कट होता है जहां पॉली, एडा और फ्रेडी के पास पहुंचती है। पॉली के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। उसके हाथ में कुछ पैसे होते हैं, 200 पाउंड। वो सीधे फ्रेडी की तरफ बढ़ती है और कहती है, अब टॉमी को संभालना मुश्किल होता जा रहा है। वो नहीं मानेगा। उसका लहजा गंभीर होता है, जैसे अब कोई वक्त बर्बाद नहीं किया जा सकता। पॉली साफ कहती है, तुम दोनों शहर छोड़कर चले जाओ। हमारे फैमिली बिजनेस के लिए एक कम्युनिस्ट का होना ठीक नहीं होगा। एडा, जो अब तक जिद पर अड़ी थी, अब पहली बार शहर छोड़ने के लिए तैयार नजर आती है। लेकिन फ्रेडी वो अब भी डटा होता है। वो पॉली से कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं टॉमी को संभाल नहीं सकता? पॉली उसकी आंखों में देखती है और जवाब देती है, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन टॉमी को संभालना मेरे बस की बात भी नहीं है। ये एक गहरी बात होती है जिससे साफ समझ आता है कि टॉमी सिर्फ जिद्दी नहीं बल्कि अपने फैसलों पर पत्थर की तरह अडिग इंसान है। फ्रेडी, जो अब तक खुद को मजबूत समझ रहा था, पहली बार थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। वो सोचने के लिए समय मांगता है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पॉली के शब्दों ने उसका आत्मविश्वास हिला दिया है। सीन अब एक सुनसान सी जगह पर आता है जहां कैंपेबेल और ग्रेस मिलते हैं। वो जगह ऐसी होती है जहां बहुत कम लोगों का आना जाना होता है। कैंपेबेल की आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों होती हैं। वो ग्रेस से कहता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तुम्हारा काम सिर्फ ऑब्जर्व करना और रिपोर्ट करना था। ग्रेस कुछ कहती नहीं, बस उसकी आंखों में हल्की बेचैनी झलकती है। असल में ग्रेस ने अपनी काबिलियत साबित करने के चक्कर में खुद ही फैसला लिया और IRA के आदमी का पीछा किया और उसी में उसकी जान चली गई। कैंपेबेल की नजर में उस आदमी की मौत से ज्यादा ग्रेस की सलामती जरूरी होती है। ये भी एक वजह है कि कैंपेबेल ग्रेस का खास ध्यान रखता है, क्योंकि उसके ग्रेस के परिवार से पुराने कनेक्शन है। ग्रेस उसे देखकर ठंडी आवाज में कहती है, आपको मेरी परवाह है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे पापा बनने की कोशिश मत कीजिए। कैंपेबेल कुछ पल चुप रहता है, फिर वो अपनी जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर ग्रेस को देता है। ग्रेस उस बॉक्स को लेकर पलटती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो 100 लाइक्स या 50 कमेंट्स पूरा कर दो, फिर हम इस कहानी को अगले वीडियो में जरूर आगे बढ़ाएंगे। अगला पार्ट मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें।